आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दिल्ली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भूमि पुत्र मंगल, रक्त के कारक, छोटे बहन भाई के कारक, क्रोध के कारक, लड़ाई झगड़े के कारक, शौर्य के कारक, सेनापति मंगल 10 सितंबर से अपनी वक्र चाल में चलते हुए 4 अक्टूबर को बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे तथा उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे और 24 दिसंबर तक वहीं पर स्थित रहेंगे। उसके बाद में अपनी मेष राशि में गोचर करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे वक्री मंगल का मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या प्रभाव रहेगा। जब भी वक्री ग्रह की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं एक इसके साथ में मिथ जुड़ा हुआ है कि अशुभ ग्रह अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं और शुभ ग्रह अपना अशुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसके भी कारक हैं, मंगल ब्लड के कारक हैं, शौर्य के कारक हैं, तो वो अपना परिणाम वैसा ही देंगे। उल्टा जब भी वक्री होते हैं तो उनकी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह सूर्य से 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं राशि में स्थित होता है तो वो ग्रह तब वक्री होता है। एक तरीके से जैसे वो सूर्य की पकड़ से बाहर हो जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड में इसको समझें तो घर में एक ऐसा बच्चा जो पिता का कहना नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, तो वक्री ग्रह का भी कहीं ना कहीं वैसा ही इम्पैक्ट होता है, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो जब भी वक्र ग्रह का परिणाम देखें तो आप ये चीज़ दिमाग में रख करके चलिएगा कि यदि वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो शुभ परिणाम देंगे, और यदि वह शुभ ग्रह नहीं है तो परिणाम भी फिर उसी तरीके से देते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों का मंगल षष्ठेश और लाभेश होकर के कर्म स्थान में गोचर करेंगे। कर्म स्थान में स्थित होकर के मंगल आपके राशि भाव को भी देखेंगे, और राशि भाव को जब भी मंगल देखते हैं तो व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं तेजी आती है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो इस समय पर गुस्से पर कंट्रोल रखें, क्योंकि छठे भाव का जब भी हमारा राशि भाव से या राशि से संबंध हो जाता है तो कहीं ना कहीं जातक में क्रोध बढ़ जाता है। तो इस समय पर क्रोध पर आप संयम बरत करके चले, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं बनने दें, क्योंकि घरेलू सुख में भी ये थोड़ी कमी दिखाता है। पैसों के लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि लाभेश जब भी कर्म भाव में स्थित होता है या कर्मेश को देखता है तो कर्म यानी कि वर्क प्लेस पर ये आपके लिए अच्छा रहेगा। भागदौड़ थोड़ी सी बढ़ेगी। इस समय पर छठे भाव का संबंध है तो अपने वर्क प्लेस पर लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं बनाए, अपने बॉस से सामंजस्य बैठा करके चलें, उनकी चुगली नहीं करें, क्योंकि छठा भाव जब भी शामिल होता है तो छठे भाव को शत्रुओं के लिए भी देखा जाता है। तो इस समय पर ऐसा नहीं हो आपके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र करें, तो इस समय पर जितना आप चुप रहेंगे, अपने काम से मतलब रखेंगे, तो मंगल का गोचर लाभ दिलाने वाला रहेगा। क्योंकि छठे भाव को भी मत भूलिएगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख करके चलिएगा। ये समय थोड़ा चिड़चिड़ापन भी बढ़ाएगा, क्योंकि मिथुन राशि वालों का शनि अष्टम भी चल रहा है। तो इस समय पर यदि हम उपाय के तौर पर बात करें तो शनि की ढैया चले, चाहे शनि की 7.5 चले, तो हमें हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, या हनुमान जी का मंत्र ओम हन हनुमते नमः, इसको कम से कम 1 माला करिएगा। यदि ज़्यादा कर सकते हैं तो वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा, लेकिन जितना आप यथाशक्ति समय के अनुसार जितना आप कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। मंगल का जब भी प्रभाव हमारी राशि से आता है तो मंगल ब्लड के कारक भी होते हैं, तो इसलिए ब्लड से संबंधित यदि कुछ परेशानी है, ब्लड से संबंधित जैसे बीपी हाई या बीपी लो की अगर आपको कोई दिक्कत चल रही है तो उसका आप ध्यान रख करके चलें।
क्योंकि चौथा घर हार्ट के लिए देखा जाता है, घर के सुख सुविधाओं के लिए देखा जाता है। और मोस्टली देखने में आता है कि जब भी चौथे भाव पर मंगल, शनि, सूर्य, राहु इत्यादि का जब भी प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं जातक की हार्ट बीट बढ़ जाती है, थोड़ा हाइपर रहने लग जाता है। तो इस समय पर थोड़ा मेडिटेशन का सहारा लेकर के चले, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि पैसे तो आपके पास आ ही रहे हैं। पीछे जो काफ़ी पैसों को लेकर के यदि आप परेशान थे तो इस समय पर पैसों से संबंधित आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। आपका मंगल आपके 5वें घर को भी देख रहे हैं। 5वां घर संतान के लिए देखा जाता है, तो संतान से क्रोध नहीं करें, उनसे प्यार से ही पेश आइएगा, क्योंकि संतान को जितना हम प्यार देते हैं उससे कहीं गुना संतान से हमें प्यार मिलता है। तो इस समय पर अपनी संतान के साथ में सामंजस्य बैठा करके चले, क्रोध से बचें और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। ज़्यादा परेशानी वाला ये समय नहीं है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों का यदि ध्यान रख लें तो वो समय हमारे लिए अच्छा ही रहता है। कुल मिलाकर के यदि मिथुन राशि वालों का मंगल के गोचर की यदि हम प्रेडिक्शन दें तो ये धनवाइज अच्छा रहेगा, घर में थोड़ा सा तनाव दे सकता है, क्रोध में वृद्धि करेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बॉस से खास करके सामंजस्य बैठा करके चले, अन्यथा हर प्रकार से आपके लिए ये ठीक है। आइए एक नज़र डालते हैं कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए मंगल योग कारक होता है। योग कारक यानी कि केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, तो इसलिए इसको योग कारक बोला जाता है। और योग कारक मंगल आपके कर्मेश होकर के आपके भाग्य भाव में स्थित हो रहे हैं। आपका कर्म और भाग्य का साथ, कर्म और भाग्य का संबंध बन रहा है। तो इस समय पर आपके वर्क प्लेस पर आपका भाग्य भी साथ देगा, बुद्धि भी साथ देगी। खर्चे थोड़े से ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका मंगल आपके 12वें भाव को भी देख रहे हैं, तो खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अननेसेसरी का खर्च नहीं है, हेल्थ इश्यूज कुछ नहीं है। तो जो भी खर्चा होगा वो आपकी छोटी छोटी यात्राओं के लिए खर्च होगा, क्योंकि यहाँ से आपका तीसरा भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। छोटे बहन भाइयों से वाद विवाद नहीं करें, जितना हम उनके साथ में सामंजस्य बैठा करके चलेंगे तो इस समय पर आपके छोटे बहन भाइयों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। यात्रा के समय थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि छठी राशि है, छठी राशि को कमर के लिए भी देखा जाता है। और यात्राओं का जब भी संबंध बनता है तो यात्रा के समय कहीं ना कहीं थकावट भी होती है। तो इस तरीके का जब भी योग बनता है तो जातक को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलना चाहिए। तीसरा भाव हमारी बाजू के लिए भी देखा जाता है। लेफ्ट साइड की बाजू का ध्यान रखें, चोट चपेट नहीं लगे। यदि ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग सावधानी से करिएगा। इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो स्टूडेंट है उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पंचमेश होकर के आपके भाग्य भाव में स्थित है। तो इस समय पर आपकी बुद्धि का भी साथ मिलेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा, और प्राकर्म भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तीसरा भाव प्राकर्म के लिए देखा जाता है, तो मंगल तीसरे भाव के कारक भी हैं और अपने तीसरे भाव से संबंध बन रहा है। तो इस समय पर यदि आप प्राकर्म करेंगे, स्टूडेंट को प्राकर्म तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना प्राकर्म के तो शिक्षा प्राप्त हो ही नहीं सकती है। तो इस समय पर यदि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा दोनों ही भाव देखे जाते हैं, क्योंकि तीसरा भाव प्राकर्म के लिए देखा जाता है और चौथा भाव 12वीं कक्षा के लिए देखा जाता है। उसके बाद में ग्रेजुएशन के लिए 5वां भाव देखा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 9वां भाव देखा जाता है। तो इस समय पर या आप जिस भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, यदि आप 10वीं तक के स्टूडेंट हैं तो भी समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि 5वें भाव का आपको साथ मिल रहा है, बुद्धि का आपको साथ मिल रहा है। तो इस समय पर यदि आप एजुकेशन के लिए प्रयासरत रहेंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। घर में थोड़ा लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं बनाएं, क्योंकि मंगल को एग्रेशन के लिए भी देखा जाता है और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके चौथे घर पर है। चौथा घर माता के लिए देखा जाता है।
माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। घरेलू सुख में किसी प्रकार की अनबन नहीं हो, उसके लिए आप ध्यान रखिएगा। अन्यथा यदि हर प्रकार से हम कर्क राशि वालों का देखें तो हर प्रकार से आपकी हर इच्छा पूर्ति करने वाला मंगल का गोचर रहेगा। जब भी हम किसी भी परिणाम की बात करते हैं और खास करके जब एजुकेशन की बात होती है तो यदि कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो, चाहे वो सब्जेक्ट चेंज करने के लिए हो या अपने बच्चों को किस स्ट्रीम में डालना है, तो कभी भी अपनी जन्म कुंडली को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि गोचर की जब भी प्रेडिक्शन दी जाती है, गोचर तो नेचुरली अच्छी परिणाम देने वाला है ही, बट कई बार देखने में आता है कि यदि कुंडली में अच्छे योग नहीं बनते, दशा अच्छी नहीं है और गोचर के दम पर ही यदि कुछ डिसीजन ले लेते हैं तो उसका पूरा परिणाम नहीं मिल पाता है। तो जब भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर गोचर की जब प्रेडिक्शन देता है तो वो चंद्र राशि के हिसाब से दिया जाता है, उसमें आपकी जन्म कुंडली और आपकी दशा का प्रेडिक्शन नहीं होता है। तो इसलिए जब भी कोई भी डिसीजन लें तो एक गोचर के दम पर मत लीजिएगा। यदि कुंडली में अच्छे योग बन रहे हैं, पढ़ाई के लिए अच्छे योग बन रहे हैं, दशा अच्छी चल रही है, तो गोचर तो आपका फेवरेबल है ही, फिर आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।